मैं आपकी पत्नी हूं, वो हमारी बहू है। आज की कहानी, जैसे ही मैंने अमेरिका के उस एयरपोर्ट पर जहाज के अंदर कदम रखा, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वहां एक छोटी सी कहानी मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जहाज में मेरी पत्नी भी मेरे साथ थी। शायद इसीलिए उस कहानी को सुनने का मजा कुछ ज्यादा ही हो गया था। हम दोनों की सीट के नंबर 16A और 16B थे। साथ में बैठे जिन दो लोगों के कारण मैं इस कहानी के लिए प्रेरित हुआ, उनकी सीट के नंबर 17A और 17B थे। वो दोनों आगे की सीटों पर थे और हम दोनों पीछे की सीटों पर थे। शायद उन दोनों ने हम दोनों को पीछे बैठे नहीं देखा था, नहीं तो वो इस तरह की बातें कभी भी नहीं करते। हमारी उड़ान का कुल समय 6 घंटे था। अभी सिर्फ 15 मिनट का समय ही बीता था। तभी अचानक आगे की उन दोनों सीटों पर होने वाली रोचक बातचीत ने मेरा और मेरी पत्नी का ध्यान खींच लिया और हम दोनों ध्यान से सुनने लगे। आगे के सीटों में से एक पर बैठी पत्नी अपने पति से कह रही थी, आप इस बात को मानिए या ना मानिए, बहू ने राजू पर कोई जादू ही कर दिया है। वो तो अब उसके इशारों पर ही नाचता रहता है। उस सभ्य औरत के पति ने जवाब दिया, अरे भाग्यवान, इसमें बुरा क्या है? हमारी शादी को भी तो 40 साल हो गए। तुम कोई ऐसा वक्त बताओ जब पिछले 40 वर्षों में मैंने तुम्हारा कहना ना माना हो। इससे पहले कि वो भद्र औरत उनकी बातचीत को आगे बढ़ाती, मैं उठकर टॉयलेट की तरफ जाने लगा। मेरे खड़े होते ही शायद सामने की सीटों पर बैठे पति पत्नी को अंदाजा हो गया कि उनके पीछे की 2 सीटों पर एक भारतीय जोड़ा बैठा था। उस भद्र औरत ने मुझे पीछे खड़ा देखते ही अपनी बातचीत को रोक दिया। हम उनके आगे के निंदा पुराण का आनंद नहीं ले सके, लेकिन इतना तो मैं जान ही गया था कि सामने की सीट पर बैठी वो भद्र औरत अपनी बहू को पसंद नहीं करती थी और चाहती थी कि उनका बेटा राजू शादी के बाद भी माँ बाप के इशारों पर ही चलता रहे। टॉयलेट से वापस आने के बाद मैंने देखा कि वो दोनों अब एकदम चुपचाप बैठे थे। मैं सोचने लगा कि अगर मैंने अपनी प्राकृतिक जरूरत को कुछ देर और दबा लिया होता तो शायद उनकी निंदा पुराण के और भी अंश सुन लेता और शायद कुछ नया जानने को मिल जाता। लेकिन अब मैं सोचता हूं कि उस भद्र महिला ने बाद में अपने पति के जवाब के लिए उसकी खूब खबर ली थी। बेचारा पति 40 साल से अपनी पत्नी की गुलामी कर रहा था, लेकिन अब उस औरत की बहू जब उसके बेटे राजू को अपने अनुसार चलाने की कोशिश कर रही थी तो उस औरत को कितनी तकलीफ हो रही थी। इसलिए मैं हमेशा अपनी पत्नी और बच्चों से आज भी कहता हूँ, किसी के साथ ऐसा व्यवहार मत करो जैसे आपके साथ होने पर आप सहन न कर सकें। जहाज के लैंड होते ही मैंने देखा कि उस औरत के पति 2 बैग धकेलते हुए आगे बढ़ रहे थे और उनके साथ खाली हाथ चलती हुई उनकी पत्नी उनको गुस्से से देखते हुए कुछ कह रही थी। राजू को मुझे ही बहादुर बनाना होगा ताकि वो बहू को डटकर जवाब दे सके। तभी बैग धकेल रहे पति ने कहा, 40 साल में तुमने मुझे तो कभी बहादुर बनाने की कोशिश नहीं की ताकि मैं तुमको खुलकर जवाब दे सकता। उसकी पत्नी ने उसको घूर कर देखते हुए कहा, आप मेरे पति हैं और राजू मेरा बेटा है, आप नहीं समझेंगे। बेचारा पति चुपचाप फिर से बैग धकेलने लग गया।